तो हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 का एपिसोड 7 आ चुका है और ये एपिसोड देखकर सही में पता चलता है यार कि आखिर शो का नाम हाउस ऑफ द ड्रैगन है क्यों, क्योंकि इतने सारे ड्रैगन्स देखने को मिल गए, मन पूरा तृप्त हो गया। तो बात करते हैं यार कि आखिर एपिसोड 7 में हुआ क्या। तो एपिसोड की शुरुआत होती है रेनेरा से, जो कि समुद्र के किनारे उस आदमी से मिलने जाती है जो कि सी स्मोक ड्रैगन का नया राइडर बना है, यानी कि रेनेरा एडम से मिलने जाती है और रेनेरा उससे पूछती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो और हमारा ड्रैगन लेकर क्यों घूम रहे हो। और तब एडम कहता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और ये ड्रैगन खुद मेरे पास उड़कर आया था। और फिर रेनेरा उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पूर्वज टारगेरियन घराने के थे, और तब एडम कहता है कि उसे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और फिर रेनेरा एडम को उसके ड्रैगन के साथ ड्रैगन स्टोन ले जाती है। और फिर हम देखते हैं एलिसेंट को, जो कि कहती है कि उसने इस राज्य के लिए इतना सब कुछ किया लेकिन बदले में उसे अकेला कर दिया गया है। और फिर एलिसेंट अपने गार्ड से कहती है कि वो बाहर किंग्स वुड्स की तरफ जाना चाहती है, लेकिन सिर्फ आपके साथ, इसके अलावा और कोई मेरे साथ नहीं चलेगा। और फिर हम देखते हैं किंग्स लैंडिंग में, जहाँ लॉर्ड लेरिस से लॉर्ड जेस्पर बोलते हैं कि उन्होंने सुना है कि सी स्मोक को कोई नया राइडर मिल चुका है और आपको ये बात प्रिंस एमंड को बतानी चाहिए। और तब लॉर्ड लेरिस कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई दम है, ये सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन अगर फिर भी तुमको ये लगता है कि ये सच बात है तो तुम प्रिंस एमंड को बता सकते हो। और फिर हम देखते हैं रेनेरा की काउंसिल में, जहाँ पर ये बात हो रही होती है कि रेनेरा अपने साथ सी स्मोक के राइडर को ला चुकी है और सी स्मोक का राइडर एक निचले दर्जे का आदमी है और रानी रेनेरा ये चाहती है कि उस राइडर को ड्रैगन की ट्रेनिंग दी जाए और हाई वलेरियन भी सिखाई जाए। और फिर हम देखते हैं रेनेरा को, जो कि कागजों में उन लोगों को ढूंढ रही होती है जिनका खून टारगेरियन घराने का है, ताकि जैसे कि सी स्मोक को कोई राइडर मिल चुका है वैसा ही कोई राइडर वर्मिथोर और सिल्वर विंग को भी मिल जाए। और फिर मिसारिया रेनेरा से कहती है अगर आपको सच में ऐसे लोग ढूंढने हैं जिनका खून टारगेरियन घराने से मेल खाता हो तो ये लोग आपको कागजों में नहीं मिलेंगे, या तो वो ये लोग यहीं ड्रैगन स्टोन में हो सकते हैं और किंग्स लैंडिंग में तो बहुत सारे नाजायज टारगेरियन घराने के लोग रहते हैं। और तब रेनेरा कहती है वो तो निचले दर्जे के लोग होंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। और तब मिसारिया कहती है आपके भाई एमंड ये लोग तो उच्च घराने के हैं और ये लोग तो आपको अपनी रानी ही नहीं मानते, आप पर भरोसा ही नहीं है, और इनसे अच्छा तो वो नीचे घराने का एडम है जो आपको अपनी रानी तो मानता है, तो इसीलिए आपको अब इन पर ही भरोसा करना होगा। और फिर रेनेरा कहती है तो ठीक है, तो चलो अब बनाते हैं नाजायज लोगों की, निचले घराने के लोगों की फौज। और फिर हम देखते हैं हेरन हॉल में, जहाँ ग्रोवर टली मर चुके हैं और उनकी जगह उनके पोते लॉर्ड ऑस्कर ने ले ली है। और लॉर्ड ऑस्कर अपनी वफादारी की शपथ लेता है डेमन के आगे, और जिस तरीके से, जिस एटीट्यूड से लॉर्ड ऑस्कर डेमन से बात करता है ना यार, उसी के सामने उसी की बेइज्जती कर देता है, और वो भी एकदम तगड़े वाले एटीट्यूड में। और लॉर्ड ऑस्कर का एटीट्यूड यार मुझे काफी हद तक उसकी याद दिलाता है जो गेम ऑफ थ्रोन्स में थी ना, लायना मोरमोंट, उसकी याद दिलाता है। और फिर लॉर्ड ऑस्कर सारे रिवर लॉर्ड से कहता है कि उन्हें भी रेनेरा और डेमन के लिए वफादारी की शपथ लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले डेमन को विलियम ब्लैकवुड्स को मारना होगा, क्योंकि इसने डेमन के कहने पर ही रिवर लैंड्स में बहुत आतंक मचा के रखा था। और आप लोग तभी शपथ लेंगे जब डेमन अपनी गलती सुधारेगा विलियम ब्लैकवुड्स को मारकर। और फिर हम देखते हैं डेमन विलियम को मार देता है। भाई बंदा है छोटा मगर बहुत स्मार्ट है। और फिर हम फिर से देखते हैं डेमन को, जिसके भाई सपने ही खत्म नहीं हो रहे, पूरा सीजन खत्म होने वाला है, इसके सपने ही खत्म नहीं हो रहे हैं। और इस बार भी डेमन सपने में देखता है विसेरस को, और विसेरस डेमन से कहता है कि इस ताज ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, जिसके पास भी ये होता है ये उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है, ये एक शराब की तरह है, लेकिन तुम डेमन हमेशा से इसे पाना चाहते थे। और फिर हम एगोन को देखते हैं, जिसकी हालत पहले से बहुत अच्छी है और वो बहुत जल्दी ठीक भी हो रहा है, लेकिन अभी भी उसे बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है। लेकिन लॉर्ड लेरिस तब भी एगोन को थोड़ा चलना वलना सिखा रहे हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो सके, क्योंकि अब शायद ही उसे कभी आराम करने का मौका मिलेगा। और फिर हम देखते हैं एलिसेंट को, जो कि किंग्स वुड के जंगल में घूम रही है, और कुछ ज्यादा दिखाया नहीं एलिसेंट का इस एपिसोड में। और फिर हम देखते हैं रेनेरा के बेटे जेस को, जो कि रेनेरा से कहता है कि आप निचले दर्जे के लोगों को ड्रैगन राइडर्स कैसे बना सकती हैं, टारगेरियन की रगों में ड्रैगन का खून दौड़ता है, और अगर कोई भी नाजायज निचली जाति का ड्रैगन में बैठने लगा तो उनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा। तब रेनेरा कहती है कि बेटा हमें उनकी जरूरत है, तुम क्या अपने ड्रैगन वर्मैक्स के साथ वेगार से लड़ोगे, हमें वर्मिथोर सिल्वर विंग के लिए राइडर ढूंढना ही होगा। अगर ये लोग भी ड्रैगन की सवारी करने लगे तो इनमें और मुझमें क्या फर्क रह जाएगा, क्योंकि मैं भी तो एक नाजायज ही हूँ। और तब रेनेरा कहती है कि मैं भी नहीं चाहती कि ऐसा हो, लेकिन मेरी मजबूरी है। और फिर जेस नाराज होकर वहाँ से चले जाता है। और फिर हम देखते हैं मिसारिया को, जो कि किंग्स लैंडिंग में संदेश भेज देती है कि रेनेरा को टारगेरियन घराने के नाजायज लोगों की जरूरत है जो कि ड्रैगन राइडर्स बन सके। और फिर हम देखते हैं बहुत सारे टारगेरियन घराने के नाजायज रेनेरा के पास जा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं ड्रैगन कीपर्स को, जो कि रेनेरा को बताते हैं कि आखिर ये निचले दर्जे के लोग ड्रैगन राइडर्स कैसे बन सकते हैं, लेकिन रेनेरा जैसे तैसे ड्रैगन कीपर्स को मनाती है। और फिर रेनेरा उन सारे नाजायज टारगेरियंस को समझाती है। वैसे बार बार मुझे नाजायज बोलना सही नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे जरूरी भी है, तो रेनेरा इन सारे लोगों को समझाती है ये सब चीज हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि किंग्स लैंडिंग में भुखमरी के हालात हैं, लेकिन आप लोगों में से कोई भी अगर वर्मिथोर सिल्वर विंग्स का राइडर बन सका तो हम ये जंग जरूर जीत जाएंगे और किंग्स लैंडिंग के हालात बेहतर होंगे, लेकिन इसमें आप लोगों
की जान भी जा सकती है, क्योंकि वर्मीथॉर एक ऐसा ड्रैगन है जो कि वेगार के बाद सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा आक्रामक भी। और फिर रेनेरा उन सबको वर्मीथॉर के पास ले जाती है और फिर हमें देखने को मिलता है भाई वर्मीथॉर वो कितना बड़ा है यार। और फिर रेनेरा वर्मीथॉर के सामने जाती है, उसे देखती है। शुरुआत में तो देख के ये लग रहा था यार कि जैसे कि वर्मीथॉर रेनेरा के ऊपर ही आग फेंक देगा, और वर्मीथॉर भाई कितना भयानक लग रहा था। लेकिन रेनेरा वर्मीथॉर को आराम से सहलाती है ताकि वहाँ खड़े लोगों को हिम्मत आए। और फिर हमें वो लेजेंडरी सीन, वो शॉट देखने को मिलता है रेनेरा के पीछे वर्मीथॉर वाला, जो कि आपने हाउस ऑफ द ड्रैगन के पोस्टर्स में देखा होगा। और फिर रेनेरा वहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं लोग वर्मीथॉर को क्लेम करने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन वर्मीथॉर भाई उनके ऊपर हमला कर देता है और लगभग आधे से ज्यादा लोगों को वहीं जला देता है। लेकिन हम देखते हैं फिर भी वहाँ कुछ लोग बचे होते हैं और वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन हम देखते हैं लास्ट में एक बंदा एक लड़की को बचाने के चक्कर में वर्मीथॉर के सामने आ जाता है और फिर वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई अब जो होगा सो होगा, और वो वर्मीथॉर के सामने जोर से चिल्लाता है और कहता है मैं तैयार हूँ। लेकिन हम देखते हैं वर्मीथॉर शांत हो जाता है और उसे अपने एक ड्रैगन राइडर के रूप में स्वीकार कर लेता है। लेकिन फिर हम एक उल्फ नाम के बंदे को देखते हैं जो कि वर्मीथॉर से बचते बचते भाई सिल्वर विंग के सामने चले जाता है, और सिल्वर विंग को देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है और सिल्वर विंग्स उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन उससे पहले सिल्वर विंग्स उसे 2-3 बार सूंघता है और फिर हम देखते हैं सिल्वर विंग्स उसके ऊपर हमला नहीं करता, यानी कि अब वो उल्फ नाम का बंदा ही सिल्वर विंग्स का राइडर है। और फिर हम किंग्स लैंडिंग में देखते हैं जहाँ एमंड को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, ड्रैगन आ गया, ड्रैगन आ गया। और फिर हम बाहर देखते हैं किंग्स लैंडिंग के आसमान में सिल्वर विंग घूम रहा है और उसे राइड कर रहा है उल्फ। और ये देखकर जल्दी से एमंड अपना घोड़ा लेकर बाहर निकलता है और एमंड वेगार के पास जाता है और वेगार में बैठकर सिल्वर विंग्स का पीछा करता है। लेकिन तब तक सिल्वर विंग्स बहुत दूर जा चुका होता है और एमंड सिल्वर विंग्स का पीछा करना छोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं रेनेरा को, जिसके पास भाई अब वेगार का सामना करने के लिए 4 बड़े ड्रैगन हो चुके हैं। एक तो रेनेरा का खुद का ड्रैगन, और एक सी स्मोक, एक वर्मीथॉर और एक सिल्वर विंग्स। यानी कि भाई अब रेनेरा गेम में वापस आ चुकी है, क्योंकि रेनेरा भाई पूरे सीजन में रोने में ही थी कि भाई वेगार का सामना कौन करेगा, मेरे पास तो कोई ड्रैगन ही नहीं है। लेकिन अब रेनेरा के पास ड्रैगन्स भी आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो 8th एपिसोड होगा, जो कि सीजन 2 का लास्ट एपिसोड भी होगा, तो उस एपिसोड में शायद हमें ड्रैगन्स की बहुत खतरनाक वाली फाइट भी देखने को मिल सकती है। तो इसी के साथ यार इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आने वाले टाइम में मैं हाउस ऑफ द ड्रैगन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, चलो बाय।